बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पैगाम ईद के इस प्रोग्राम में आप सबको अस्सलामु अलैकुम। आप सब जानते हैं कि रमज़ान इतनी मोहब्बतों का, इतने प्यार के साथ इख्तिताम पजीर हुआ और इस रमज़ान के अंदर हमने कोशिश की कि अपने उन मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को और उन दोस्तों को अपने इस प्रोग्राम की ज़ीनत बनाएं जिससे कुछ इस्तिफ़ादा हासिल हो सकता है। हमारी पूरी कोशिश थी इस रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर कि हम आपको उन लोगों से मुलाकात कराएं जो अपने अंदर एक अंजुमन रखते थे, जिन्होंने इज्तिमाई तौर पर बहुत सारे काम किए, और आज हम उन लोगों को भी आपके सामने रोशनास कराएंगे जो कैमरे के पीछे बैठकर हमारे इस प्रोग्राम को खूब से खूब तर बना रहे थे। इसमें हमारे मालकान का बहुत बड़ा हाथ है, ख़ास तौर पर मजीद आदम साहब, नोमान साहब, जो हमें हर दम गाइड करते रहे, समझाते रहे और बताते रहे। इसके साथ बिलाल करीम साहब जो थे हमारे, उन्होंने भी हमें हर कदम कदम पर गाइड किया, और फवाद साहब, इसी तरह आले नबी साहब, शान साहब, और इसके अलावा जो है बहुत सारे ऐसे दोस्त, वजी और नुदरत मुगल भी हमारे साथ साथ रही है, और ख़ास तौर पे हमें जो खूब से खूब तर बनाकर आपके सामने पेश करता रहा वो आकाश भी है। तो हम उन सब लोगों को आपके सामने लेकर भी आएंगे और आपसे मुलाकात भी करवाएंगे। आज पैगाम ईद की इस पुर नूर बसी प्रोग्राम के अंदर मैं आगाज़ करने लगा हूँ उन चंद जुमलों से। वीनस एचडी की रंगीन आंगन से आपका मेज़बान सलीम साथियानी ईद की खुशबुओं, मोहब्बत के जादू और वफ़ाओं के जज्बों के साथ हाजिर खिदमत है। आप सबको, आपके घर वालों को और तमाम आलम इस्लाम को ईद की ये मीठी सुबह, ये खुशियों का जश्न बहुत बहुत मुबारक हो। आई है ईद बनकर खुशियों की बहार, और हर सो सजी है रौनक, हर चेहरा है गुलजार। बरसी है रब की रहमत, दिल को मिला है करार, और बंदगी के सिले में देखो आया है कैसा निखार। रमज़ान की रियाजत का मिला है ये करार, रब की रहमतों का देखो आज है उभार। अना को मिटाने और वफ़ा को अपनाने का दिन है, आइए आज के इस ख़ास दिन को यादगार बनाते हैं। वीनस एचडी के रंगों से सजे इस खूबसूरत आंगन पैगाम ईद की खुसूसी ईद नशियात में मोहब्बतों के गुलाब और ईद के आदाब लिए हाजिर है। आज फ़ज़ाओं में महक है, दिलों में चहक है, और हर सो खुशियों की धनक है। आप सबको ईद की खुशियाँ मुबारक हो। ईद की इस पुरनूर सुबह मुस्कुराहटों के तोहफे और मोहब्बतों के संदेश से लिए आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हम हाजिर है। तमाम आलम इस्लाम को पैगाम रमज़ान की पूरी टीम की जानिब से ईद सईद बहुत बहुत मुबारक हो। आज हमारे दिल शुक्रगुजारी से लबरेज हैं और लबों पर रब का शुक्र है। आई है ईद लेकर खुशियों का त्यौहार, और हर तरफ उजाला और उल्फत की है फवार। रमज़ान की इजाज़त का मिला है ये इनाम, मोहब्बत की मिठास है ईद का पैगाम। रंजिशें भुलाकर गले मिलेंगे यार, मुबारक हो आप सबको ये ईद का निखार। ईद सिर्फ नए कपड़े पहनने और लजीज पकवानों का नाम नहीं, बल्कि ये नाम है उन लोगों को गले लगाने का जो माशरे में तन्हा रह गए हैं। आज के इस ख़ास शो में हम बात करेंगे ईद की असल रूह क्या है, और हम उस खुशी की दायमी कैसे बन सकते हैं। आज का दिन जश्न का दिन है, आज का दिन शुक्र का दिन है। आज हमने सिर्फ मिठाइयों ही नहीं बांटनी, बल्कि वो मुस्कुराहटें भी बांटनी है जो किसी के उदास चेहरे को रोशन कर दे। आज के इस ख़ास ईद शो में हम खुशियाँ भी समेटेंगे और उन बातों पर भी नज़र डालेंगे जो हमारी इस ईद को हकीकी मायनों में मुबारक बना देती है। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ जो मौजूद दोस्त या तशरीफ़ फरमा, उनका तारुफ भी आपके सामने पेश करते। पूरी रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर हमारे साथ हमारे हर दिल अज़ीज़ मुफ्ती मोहसिनुज़्ज़मा नईमी साहब रहे, जिन्होंने बड़े जानिफ़शानी के साथ एक एक जुमले इनके बड़े सहर अंगेज़ थे, और पूरे रमज़ान के अंदर हम उनसे बहुत कुछ सीखते रहे। और आप नाज़रीन ने भी हमारे इस प्रोग्राम को ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पे और फेसबुक के ऊपर भी बड़ा लाइक किया। हम आपके भी शुक्रगुज़ार हैं। इन्हीं टीम के अंदर हमारे साथ एक अली भी था, इसी टीम के अंदर हमारे साथ नबील भी और ताहिर साहब भी थे, जो हमारे सोशल मीडिया के तमाम पहलुओं को देख रहे थे। तो आज हम ईद के हवाले से आइए खुशियाँ मनाते हैं उस ईद के लिए कि ईद मोहब्बतों का, प्यार का, अपनायत का, एहसास का, एक दूसरे से मिलजुल कर रहने का जो पैगाम लाई है,
उस पर आज बात करेंगे। मेरे साथ मेरी को होस्ट पूरे रमज़ान के अंदर जिस जानिब फशानी से इस प्रोग्राम को करती रही, लोग ये कहते थे कि इसका ये पहला प्रोग्राम है, क्या वाकई ये प्रोग्राम कर सकेगी या नहीं, लेकिन आज उसने ये साबित कर दिया कि अगर हमारी टीम अच्छी हो और हम सब मिलकर काम करना चाहें तो एक बेहतरीन प्रोग्राम डिज़ाइन किया जा सकता है। मेरे साथ मेरी को होस्ट है यास्मीन खान, इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो यास्मीन? अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान तो हमारा गुजर गया और अब ईद है, आप क्या कहती कि किस तरीके का हमारा प्रोग्राम था? ये यादें, ये बातें, ये सब चीज़ें याद रहेगी या नहीं? बहुत याद रहेंगी, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम था और मैं हमेशा कहती आई हूँ ये एक फैमिली की तरह हमारा प्रोग्राम चलता था। लगता ही नहीं था कोई स्क्रिप्ट है या प्रोग्राम है, मुझे लगता था कि ये फैमिली है मेरे साथ और मैं आती थी। अच्छा, एक और चीज़ हमने अपने इस प्रोग्राम में ये देखी कि अल्लाह का ये एहसान है और हमने किसी को भी ये नहीं कहा कि हमारी कोई तारीफ़ करे या हमारी कोई बात करे। हर वो शख्स यहाँ होकर ये कह के गया कि आपका फैमिली प्रोग्राम था और आपके प्रोग्राम से हमें बड़ा अच्छा लगा, और एक घंटे का कह के आए थे और हम पूरे प्रोग्राम में बैठ के गए 2 घंटे। सलीम भाई, मुझे लगता है यही हमारी एक जीत है कि हमारे पास जितने भी गेस्ट आए और वो अपने दिल से खुशी से कह के गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कितनी जल्दी ये टाइम गुजर गया। तो पहले हम इंट्रोडक्शन करा दें अपने मेहमानों का, फिर इनसे गुफ्तगू भी करते हैं और सारे बिल्कुल अपने अंदर एक ईद मुबारक भी कह देते हैं लोगों को। चले आप फिर आप बोलेंगे मुझे तो ईद मुबारक कहने नहीं दिया। बिल्कुल, मुझे तो ईद मुबारक कहने का मौका नहीं दिया सलीम भाई ने। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ईद मुबारक आप सबको मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से। खुशियों, मोहब्बतों और मुस्कुराहटों की खूबसूरत मौके पर आप सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। आज की ये महफिल सजी है खुशियों के रंगों से, जहाँ थोड़ी बहुत मौसीकी भी होगी, जहाँ हमारे साथ कॉमेडियन भी होंगे और हमारे साथ ऐसे मेहमान भी जो बड़ी दिलचस्प बातें कर रहे होंगे। तो इस महफिल को, इस प्रोग्राम को देखते रहिएगा, यहाँ पे आपको कहीं पे भी बोरियत महसूस नहीं होगी। आज की इस ईद स्पेशल शो पे आप देखेंगे हमारे साथ मुल्क के मारूफ सिंगर्स जो बड़ी खूबसूरत आवाज़ के साथ आपको बहुत खूबसूरत से सॉन्ग सुनाएंगे जिससे आपके दिल बड़े खुश हो जाएंगे। और इसमें हमारे साथ कॉमेडियन है जो आपको हंसा कर लोटपोट तो ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह और हमारे साथ मेहमान हैं जो इस महफिल को यादगार बनाएंगे। तो हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा इस ईद का शानदार मौके पर इस ईद स्पेशल शो को। मैं हूं आपकी होस्ट यास्मीन खान और हमारे साथ रहिए और हम अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करा देते हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं मुल्क के मशहूर सिंगर फराज रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच और ईद मुबारक। खैर मुबारक। इसके साथ हमारे साथ हैं राहत जो पाकिस्तान के फर्स्ट ब्लाइंड पॉडकास्टर हैं और आज हमारे साथ पाकिस्तान के फर्स्ट ब्लाइंड पॉडकास्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं राहत? ठीक ठाक, ईद मुबारक। खैर मुबारक। आप बताइए क्या हाल है? देख रही हो आप ये अगर वालेकुम सलाम भी बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि जैसे लगता है हमको कि अब चैनल पे बैठे हुए हैं। जी राहत जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? आपकी दुआ चाहिए और लग नहीं रही। नहीं सर, लगेगी क्यों नहीं लगेगी? दुआ हम देते हैं आपको, आप ऐसे ही काम करते रहें, ऐसे ही करते रहें। चलो, दुआओं की मोहब्बतों के पैगामों के साथ आपसे बात भी चलती रहेगी। जी जी बिल्कुल। और आज क्या महसूस कर रहे हो राहत? आपके बाएं तरफ कौन है पता है आपको? मेरी बाएं तरफ तो बहुत बड़ी हस्ती है, मैं उनका क्या ही नाम लूँ, मतलब मेरे बहुत काबिल एहतराम है सर फराज। और दाएं तरफ कौन है आपके? दाएं तरफ मुझे उनका गेस करो। देखो आज सारे खान एक जगह हुए हैं। मैं आज खानों के बीच में आप पागल हो गए, छक्का लगाना है आज तो ना। इंशाल्लाह आज का छक्का देखना जाएंगे हम इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। हमारे साथ जैसे आयशा ने अपना नाम खुद बता दिया, आयशा खान मौजूद हैं जो बहुत प्यारी सी सिंगर भी हैं और पॉडकास्टर भी हैं, होस्ट भी रह चुकी हैं। होस्ट भी रह चुकी है हमारे ईमान रमज़ान की ट्रांसमिशन। जी हाँ बिल्कुल आ रही है। तो पिछले से पिछले रमज़ान आपके साथ किया था सलीम भाई, लेकिन जो एक घरेलू माहौल और प्यार दोस्ताना मिला था यहाँ पर, और हमारे साथ साहिल भाई भी थे उस ज़माने में, तो वो और मैं करती रही हूँ दूसरे चैनल पे, अभी भी कर रही हूँ, लेकिन वो बात नहीं है। और अभी भी आपके बुलाने पे मैं फ़ौरन आई हूँ। एक और जगह भी मेरा इन्विटेशन था नुदरत के प्रोग्राम में, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं सलीम भाई को कह चुकी हूँ और मैं सिर्फ भागे भागे शौक़ से आती हूँ कि जैसे मैं अपने सगे भाई से मिल रही हूँ। माहौल यहाँ पर थोड़ा सा ये मसला है कि मैं व्हील चेयर
पर्सन हूँ, तो यहाँ पे हैं स्टेयर्स हैं, वरना ऐसा कोई साल ना हो जो मैं आपके साथ प्रोग्राम ना करूँ। सीढ़ियों की एक मजबूरी है मेरी, वरना तो कोई चीज़ मुझे रोक नहीं सकती यहाँ आने से। बहुत अच्छा चैनल है, बहुत माशाल्लाह। शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, आपके प्यार का, आपकी अपनायत का। जबरदस्त। अच्छा, इसके साथ हमारे साथ हैं सुहेल खान, जो बड़े मज़ेदार, मैंने आपको इंट्रो में कहा कि आपको हंसा हंसा के लोटपोट करा देंगे। तो ये एक कॉमेडियन है और बड़े अच्छे अंदाज में शो कर रहे होते हैं, स्ट्रीट शो कर रहे होते हैं, रेस्टोरेंट्स और ये सारी चीजें कर रहे होते हैं। अस्सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम, ईद कैसी हैं? मुबारक। आपको भी बहुत बहुत शुम 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 करके ईद मुबारक सर। अच्छा, शुम 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 ये मेरा करके स्टाइल मैं है, आपसे ये सर। सवाल पूछने लगा हूँ। जी सर। अच्छा, ये तस्बिया पहन के क्या सर दिखाया ये जाता है? फालतू वक्त के अंदर ना, जिस तरह अभी हम लेट हो गए आपके स्टूडियो में, है ना, 10:30 बजे के आए हुए थे तो मैं निकाल के अच्छा, अल्लाह का नाम रिवायत लेने यहाँ पे बात को रोक दूं कि रिवायत कायम रही कि हमने सच को नहीं छोड़ा। हमने रमजान सहरी ट्रांसमिशन में हमेशा हमेशा सच बोला, तो ईद शो में भी इन्होंने सच बता दिया। बिल्कुल। अच्छा जी, मैं सामने मेरे कैमरे लगा हुआ है और मैं हूं आपका होस्ट एंड रोड शो परफॉर्मर सुहेल खान। वीनस एचडी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आज यहाँ पर बहुत सारे टैलेंट और बहुत सारे मकातिब फिक्र के लोगों को जमा किया। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों का कि आप ही लोग ऐसे हैं कि जो न्यू टैलेंट, अब मैं तो खैर बहुत पुराना होता जा रहा हूँ, लेकिन जो न्यू टैलेंट है वो अगर अपने फन का लोहा मनवाना चाहते हैं तो वो वीनस एचडी पे जरूर राब्ता कीजिएगा, क्योंकि यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मैं देख रहा हूं और जो मैं चलता चला आ रहा हूं, देख भी रहा हूं, सुन भी रहा हूं कि आप लोगों को इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कहीं नहीं शुं शुं करके मिलेगा। तो आप सब लोग यहां पर आते रहिए और आप पूरे पाकिस्तान को वीनस एचडी की जानिब से बहुत बहुत श्याम करके ईद मुबारक। आप Yes, आपका मोहब्बत का, आपके प्यार का हमारे जुमले आप लेके आगे फॉरवर्ड करने का सर ये बहुत मेरे शुक्रिया। अपने जुमले हैं सर, आपके क्यों चुराऊंगा? मैं तो रातों में सोते हुए भी जुमले बोलता हूँ। अच्छा, चलो आप आगे। यकीन करें भैया, मैं जो वाइफ से भी कह देता हूँ, जो भी मैं काम हो रहे होते हैं सोते में वो चाय बना रही हो, कहेंगे अभी तो कहा था आपने चाय बना दो ना, तो मैं कहता हूँ नहीं यार मैंने कब कहा। तो मतलब ये स्टाइल है, अच्छा अच्छा, ये स्टाइल है, क्योंकि बातूनी आदमी हूँ ना, सही सही सही। वैसे चुप बैठा रहूंगा। चले, रोज ब्यूटी पार्लर तो दुल्हन बनाती है, आप कुछ से कुछ बातें भी बनवाई गई है, ठीक है। हाँ। इसके साथ हमारे साथ मौजूद है आप सबके दिल अजीज, हमारे दिल अजीज, हमारे बहुत प्यारे भाई योगी वजाहत साहब। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि अच्छा, व योगी बरकातुहू। वजाहत साहब के बारे में बताते चलूँ कि अल्लाह ने बहुत इज्जतों से नवाजा है और जहाँ जहाँ जाते हैं, ख़ास तौर पे कराची से बाहर भी और दुनिया के कई ममालिकों में भी जाने का इत्तेफाक हुआ। और इनके पास एक ऐसी चीज़ें हैं जो आवाज़ के उतार चढ़ाव को भी बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल करते हैं। आज उनसे हम ये पूछेंगे भी कि ये आवाज़ को कैसे निकालते हैं और किस तरीके से करते हैं। ये बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे चार्जेस लेते हैं, लेकिन हमारी मोहब्बत में हमारे साथ शामिल होते हैं। इनकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। करे मुस्तकिल टिकटिकी बांध के देख रहा हूँ मैं, पता नहीं ये गुलाब जामुन कब मुंह में आएगी। आएंगे, वक्त है अभी। फराज कैसा? फराज शुरुआत लेते से हैं। शुरुआत करते हैं और फिर चलें। वही कोई तो है कोई जो। तो है निजाम हस्ती। क्या बात। और आपने बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया प्रोग्राम का, तो इसी के साथ आपने कहा कि अल्लाह के कलाम से स्टार्ट लें, तो इससे और अच्छी क्या बात हो सकती है। आपके सामने पेश करते हैं। नजर भी रखे समाते भी वो जान लेता है, नियतें भी हाय हाय, क्या कहना है। जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है। क्या कहना है, क्या कहना है। कोई तो है जो निजाम हस्ती, कोई तो है जो निजाम हस्ती, चला रहा है वही खुदा है। कोई तो है जो निजाम हस्ती।
तलाश उसको न कर बुतों में, हाय हाय वो है बदलती हुई रुतों में। हो तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। जो दिन को रात और रात को दिन, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वो वही खुदा है, वो वही खुदा है। क्या बात है फराज के बाद। वही खुदा है, वही खुदा है। बहुत प्यारा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज लग रहा है हम योगी वजाद साहब की तरफ जाते। योगी वजाद साहब, कैसी ईद मनाई, कैसा रमज़ान था, और प्रोग्राम में भी आप आए और माशाल्लाह कैसा लग रहा है ईद? देखिए माशाल्लाह रंग रंग हैं, इसमें इतनी बहुत सकील बात नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी दिल चाहता है ये कहूँ कि जब रमज़ान आए थे तो एक लफ्ज़ हमने बार बार कहा कि अल्लाह का मेहमान आया है। और हमने ये देखा है कि जब कोई मेहमान घर में आता है और कुछ दिन रुकता है और जब जा रहा होता है तो वो बच्चों को इनामात दे के जाता है। पता नहीं क्यों ईद पे ऐसा लगता है कि अल्लाह सुब्हान ताला का वो मेहमान हमें इनाम दे के गया है, हमें इदराक दे के गया है कि भूखे के साथ कैसे रहना है, हमें इदराक दे के गया है कि शबेदारी क्या होती है, हमें इदराक दे के गया है कि लोगों के दुख को कैसे बांटना चाहिए। ये महीना नहीं है, ये तरबियत है, और जब तरबियत हो जाती है तो फिर वो तमाम साल के लिए होती है। असल में ये एक दर्जगाह है, और इस दर्जगाह में हमें सिखाया गया है कि अगले 11 महीने हमें कैसे गुजारना है। तो मेरे ख्याल से ईद को अगर हम इस नज़र से देखें कि खुशियों का है, लेकिन ये सिर्फ खुद खुश होने का नाम नहीं है, खुशियाँ बांटने का नाम है। तो ईद एक ऐसा दिन है जो ये भी बताता है कि अब हम उस कतार में खड़े हो गए जहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऐ मालिक सबको बांट रहा है। हमने पूरे महीने इस कतार में खड़े होने के लिए अपने आप को तैयार किया था, तो हमें एक तो यहाँ पे आने की सआदत मिली कि हम कतार में खड़े हुए, और फिर उम्मीद है कि जब वो बांटने पे आता है और इस खुशी के दिन पे तो जितनी दुआएं कर सकते हैं कीजिए। ये दिन जो है दुआओं का दिन भी। अच्छा, ये लफ्ज़ों की जादूगरी तो हमने आपसे माशाल्लाह सुनी और माशाल्लाह, लेकिन ईद कैसी गुजरी, क्या मसरूफियात थी? देखिए दो बातें हैं, ज़ाती इंसान के तजर्बात जो होते हैं वो लागू होते हैं। मैं तीसरे रोज़े पे पैदा हुआ, रमज़ानी हूँ, तीसरे रोज़े पे पैदा हुआ था, तो मैं एक साल का तीसरे रोज़े को मना लेता हूँ। मैं भी तकरीबन एक मैं अपनी जो ईसाई डेट है उसके हिसाब से मैं मनाता हूँ, तो 2 सालगिरह मेरी वैसे हो जाती है, बीच में मैंने वैसे भी रख दी हैं। हर महीने कोई ना कोई सालगिरह हो जाती है केक खाने के बाद। फेसबुक पे चलती है, किसी और का भी केक खाऊं तो अपने आप को हैप्पी बर्थडे करके खा लेता हूँ, वो तो अपनी जगह है। अमूमन आजकल फेसबुक पे चल रही है। क्योंकि मेरे वालिद का इंतकाल 8वें रोजे को हुआ था, तो जब मैंने बचपन में आँख खोली तो मैंने देखा कि ईद का माहौल घर में कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि वो पूरा वक्त रमज़ान में वालिद का जाना, फिर वो एक आदत सी हो गई। बहुत अरसे के बाद हमने कभी ईद पे खुशी मनाई है, जब बच्चे हो गए और अब तो उनके भी बच्चे हैं माशाल्लाह, तो हमारे यहाँ ईद का वो नहीं रहा। और फिर ज़ाहिर बात है हालात वाक़यात भी थे, तो ज़्यादातर ये होता है कि ईद मना के मैं मोहल्ले में मिल लेता हूँ, फिर थोड़ा रेस्ट करता हूँ, क्योंकि पूरे महीने की जो नखात है वो भी निकल के आ जाती है। जैसे ही शीर खुरमा मिलता है एकदम अजीब सा लगता है, तो वो एक मिलता है और उसका इंतज़ार होता है, घर वाले वो उसका एहतमाम करते हैं। फिर उसके बाद हम शाम में निकलते हैं, अजीज़ व क़रीब से मिलते हैं, यही दोस्ती है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगा, मुझे बड़ा अच्छा मौका दे दिया आपने ये कहने का, कि मेरा एक दोस्त है आबिद, ये मेरे स्कूल का दोस्त है। अच्छा। हम इंचोली पे रहने वाले मौलाई लोग हैं, तो वहीं रहते हैं सारे।
वही हमारी जनरल, इन्होंने कहा अभी मुझे कुछ देर पहले कि हमारा गांव जो है वो इंचोली है। तो ये हमारा गांव है, फेल्डबेरिया जो है, हम फेल्डबेरिया के गांव के रहने वाले हैं। हम है ना, हम सारे वासी हैं। मैं यही जिक्र और- करता हूँ, कोई पूछता है कहाँ के हो तो मैं कहता हूँ यार एक गांव है हमारा। तो मैं एक जुमला और यहाँ बढ़ा देता हूँ पिंड विंड के होंगे मतलब कि अब क्योंकि अब सारे खान बैठे हुए हैं, हाँ तो ये अच्छा नहीं लग रहा कि मैं खान ना रहूं। मेरा पूरा नाम जो है वो बड़ा मैं बैठी टेक्निकल रहूंगी, है, आप वो चले टेक्निकल नाम है, उसको समझ लीजिए तो मैं इसके हिसाब से फिट हो जाता हूँ। मेरा पूरा नाम है मोहम्मद वजाहत अली खान आफरीदी। मैं पख्तून हूँ, आफरीदी हूँ, जमा पख्तून और पश्तो ना पाए, तो अब पश्तो नहीं आती है, पठान हूँ, लेकिन इसलिए मैं फिट हो रहा हूँ आज उर्दू प्रोग्राम पर में। पश्तो ना इसकी पढ़े। खुशी, हाँ इसकी खुशी है। तो मैं आपको भी ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपको भी और सबको, और ये कहूँगा कि इस हवाले से जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं, आप सबको भी ईद मुबारक हो, इसलिए कि ईद की खुशियाँ मिलने से होती हैं, ये मानता हूँ, लेकिन मानने से भी होती क्या हैं। बात अगर आप हमें मान लें कि हम आपके हैं तो फिर क्या बात, जबरदस्त हमारी अपनी दुआ में याद रखिएगा। जबरदस्त। ये बहुत आपके जुमलों की क्या बात है, माशाल्लाह जी। सुहेल भाई की ईद आपकी ईद कैसी गुजरती है? मेरी अफसरदगी में गुजरती है। क्यों? खुश होता हूँ, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे अहबाब ऐसे किससे खुश होते हैं? हाँ वो जो गुजर गए हैं, अच्छा तो मैं उनकी यादों में कि यार पिछले साल वो था, उससे पिछले साल वो था, अब वो हमारे दरमियान नहीं है, तो मैं उनको याद बहुत करता हूँ। कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो मैं अपनी ईद को, अपनी खुशियों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोरलाइज नहीं करता कि नहीं यार मैं बस दुनिया का खुश नसीब नहीं। मैं कहता हूँ यार वो लोग होते थे तो मजा आता था। पूरी जिंदगी तो कोई भी नहीं रह सकता ना, मायूसी फिर तो गुनाह है फिर ना। भी थोड़ी सी देखिए मायूसी गुनाह जरूर है, वो उस जमरे के अंदर रहेगा कि या तो मैं उसको लेके बैठ जाऊं और तेरे नाम जैसी मूवी बनवा लूं, सही है ना, ऐसा नहीं है। लेकिन इसका एक सेगमेंट होता है, इस पोर्शन होता है, इसका एक सोचने का एक पोर्शन होता है, उसके बाद फिर वही गले मिले जा रहे हैं, बच्चे आ गए, माँ मतलब आप रस्मन मिल रहे हैं, बाकी दिल आपका उसी तरफ। बेसिकली मेरा वो है, मैं क्यों झूठ बोलूं, लेकिन मुझे सब याद आ रहे होते हैं कि कितना अच्छा माजी था, कितने अच्छे लोग आज वो हमें नहीं है, तो मैं थोड़ा सा डिसहार्ट हो जाता हूँ, फिर अल्लाह से उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक उनके दरजात में बहुत बुलंदी है, आमीन। फराज, कि उनके लिए बुलंदी है। आपकी तरफ आते हैं। होते हैं दोस्त अहबाब, जी सर, इसीलिए तो है, हमारे लिए कोई और हो, हम किसी के लिए हो, यही बात है असल में। ईद भाई फराज, देखिए आपकी खुशियां तो हर कैसी एक बांट ही रहा है ना। कोई इस दौर के अंदर कोई ये सोचने को तैयार नहीं है कि मैं और आप उदास क्यों हैं। कोई किसी को कोई गर्ज नहीं बिल्कुल है, नहीं है ना, बिल्कुल भी। कम से कम हम लोगों के अंदर ये एहसास तो है कि यार ईद आई, पहले तारीख हुआ करता था आज से इतने, या पहले वो होते थे, पहले आबिद होता था, आमिर होता था, यार आज वो हमारे, कम से कम हम दुआ का तो वसीला बन रहे, उनको याद तो कर रहे हैं। और वाकई हकीकतन एक बात बताऊं कि जो हमें ने सीखा है कि आलम शरीफ पढ़ के, तीन कुल पढ़ के बख्शवा देना, या जो भी उसके और भी चीजें, वो हम कर भी रहे होते हैं। ये नहीं कि दिखावा कर रहा हूं मैं यहाँ पे वीनस एचडी के ऊपर बैठ करके, हाँ भाई देख लो मैं कितना पारसा हूं, ऐसा नथिंग। अच्छा, पारसों से हट के आते हैं, कोई ऐसे सेंटेंस जो हमारी ईद को दोबारा कर दें, आपकी वो सीरियस से वापस हम उस तरफ आ जाएं। सर देखिए मैं जो हूँ एक बुनियादी तौर पे मैं रोड शो परफॉर्मर हूँ, रोड शो मैं करता हूँ, और मैंने एक कसम खाई। और अच्छा इसका जो सेहरा है, मैं जो मीडिया पे आया है या टीवी पे, मेरे ख्याल है 79 की बात है, 79 में। तो आप कितने साल के थे? 79? सर मैं चाइल्ड इतना सा था, मैं हुआ था तो इतना हमने सा? बाहर ही निकाल दिया था। तो उम्र पूछने का अच्छा तरीका। तो अब्दुल करीम बलोच पीटीवी के जनरल मैनेजर थे, और उनका बेटा आफ्ताब बलोच आज भी प्रोड्यूसर है कराची टेलीविजन पर। तो मैं उनको बहुत मिस करता हूं, अब्दुल करीम बलोच साहब को, क्योंकि वो मेरे उस्ताद मोहतरम, और मैं उनको बहुत चाहता हूं आज भी मैं उनके लिए कि उन्होंने मेरी एंट्री करवाई उस दौर के अंदर कि जब अंदर जाना, मैं बाहर खड़ा होता था, वो गेट खुलता था, फातिमा सुरैया बजिया, मोइन भाई, मोइन अख्तर साहब, तो मैं उनको देख रहा होता था। बड़ा ये वो जो पप्पू टाइप के बच्चे होते थे उस जमाने में, तो मैं वो गेट खुलता था और मैं देख रहा होता था। नहीं अभी भी पप्पू, आज कौन से टाइप के हो? अभी सर मैं टाइप अभी थोड़ी सी देर में, सर मेरी बात अधूरी रह जाएगी, मैं सारे टाइप बताऊंगा, बताएंगे ठीक है ना। तो मैं उनको देखता था, यार मैं कभी अंदर भी घुसूंगा तो ये सारा क्रेडिट गोस टू, अल्लाह उनके दरजात बुलंद करे, सर अब्दुल करीम बलोच साहब को जाता है। सर वीनस में अंदर आने का
नहीं। यहाँ पे इनका है, यहाँ पे इनका यास्मीन खान। देखिए पठानों से ज्यादा बहस नहीं करिएगा आप। ये मैं बता दूं, दसड़ा था डिम्पल कपाड़िया था, अमिताभ बच्चन है, राजेश खन्ना था। लेकिन मैं वो जुमला बोलना नहीं चाह रहा जो कि कहते हैं गलत बात हो बोले ना जाएगी। सर। आज सच बोल ही देना। सर बोले ना हाँ, सर, वो- मुझे तो वो दिल कहते चाह रहा है ना, कोई हो, कुछ तो हो। पठान ये- को समझाना ऐसा है जैसे ऊंट को रिक्शा में बिठाने के बराबर तो है। सर मुझे बिठा दे रिक्शा के अंदर, तो मुझे लेके जाना किराया तो पड़ेगा मिलेगा प्रोग्राम ना। के बाद ना। वो ये आज के ईद शो के अंदर हम थोड़े मजाक की तरफ जा रहे हैं। अगर किसी को बुरा लगा हो तो हम माजरत चाहेंगे, क्योंकि वो ही मोहब्बत करने वाले हमारे साथ, पंजाबी, पठान, पश्तो, हर शख्स जो है ना हमारे दिलों में रहता है। ये जुमलेबंदी की वजह से मेरे मुंह से भी ये गलत निकल गया, लेकिन किसी की दिलाजारी ना हो उस हवाले से। हम सब पाकिस्तानी हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत आपने शानदार। ये भी बोला कि ईद का मकसद होता है कि खुशियाँ और एक दूसरे के चेहरे पे। एक तो आपके जुमले पर वजाद भाई के जुमले यार इतनी खूबसूरत लेकिन- उर्दू बोली आपने लेकिन यार। फराज भाई माशाल्लाह यार। आपसे मैं वो जुमला सुनना चाहूँगा कि अगर आपको दूसरी शादी का मौका मिला हाय 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 हाय, तो क्या आप क्या जिक्र कर करेंगे? गए ईमान यार से। सलीम भाई पिछली वाले शो में भी आपने मुझसे यही बात की थी। मैं कह रहा हूँ कि यार शायद कोई- कहीं कर तो नहीं ले करवाना चाह रहे मेरे मेरे कुछ इस तरह के चेहरे के ऊपर कुछ तासुरात नजर आ रहे हैं कि मैं इनके सच उगलवा दूं, क्योंकि आज के शो के अंदर हमारी कोशिश ये है कि सच यार ये मुझे बताते नहीं है कि मैं तुमसे क्या सवाल करूंगा। हाँ भाई पहले भाई- बताया करें सलीम भाई, ये गलत भाई, है। और दूसरा- ये सवाल आप मुझसे करिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें कोई बोल देता ही है कि फराज के साथ ये कर दे। अरे भाई एक ही चल जाए, एक से गाड़ी चल जाए, यही बेहतरीन लेकिन काम है। आप तो उस वक्त कह रहे थे कि शायद दूसरे की चांस में हूँ, लेकिन अभी कैंसिल कर दिया मैंने, एक साल गुजर गया। एक साल तो करीमाबाद पे किसके साथ घूम रहे थे तुम? तबस्सुम तुमने नाम बताया था। वो उनकी बहन थी। अच्छा बनाई हुई। वाह वाह। हाँ जी। अब ये तो आप लोग अच्छा, जानते अब हैं। आयशा 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 बहन की तरफ आ रही है। कैसी हो? ठीक हो आयशा? आपका बहुत शुक्रिया कि पिछले प्रोग्राम के अंदर आप ये कहती रही कि हमें आपके साथ प्रोग्राम करना। आप क्या सुनाएंगे आज? ऐसे मज़ा आ जाए, ईद के इस शो को दोबारा कर दें हम। बटन ज़रा सा ऑन कर लें। आवाज़ जी, आ रही जी, ना जी, सही बिल्कुल से? आवाज़ आ रही हाँ है मैं और एक बहुत गाना अच्छी आ रही सुनाने है। की जसारत कर लूंगी, लेकिन नाजिया सन से पहले से मैं माफ़ी चाहती हूँ। और हमारे साथ इतने नहीं, सीनियर मैं उम्र में नहीं कह रही हूँ। हाँ, कान बंद आप कर लेंगे, भी- कोई बात किया जी। जाए तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं, आप मेरे हिसाब से सीनियर नहीं, नहीं मेरी है। अगर कोई ऐसा महसूस होगा तो कान भी बंद कर सकते हैं। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। आंखें मिलाने वाले दिल को हाय हाय। चुराने वाले मुझको भुलाना नहीं, मन को सजाने वाले जीवन में आने वाले जीवन से जाना नहीं। मैं जवान मैं हंसी, मेरे पास क्या नहीं हो आंखें मिलाने वाले दिल को चुराने वाले हाय, क्या मुझको कहना है? बुलाना नहीं, दिल में सजाने वाले जीवन में आने वाले जीवन से जाना नहीं। मैं जवान मैं हंसी, मेरे पास क्या नहीं हो चल रहा है हीरे मोती कैसे हर पल पत्थर हो जैसे प्यार ये इतना अजीम, जन्म जन्म का तेरा मेरा है ये साथ, दिल को पहुंचाए तेरी निगाहों ने यार। हो आंखें मिलाने वाले दिल को चुराने वाले मुझको बुलाना नहीं, दिल को जाने वाले जीवन में आने वाले मुझको बुलाना नहीं। हो 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 हो। क्या बात है।
तो पूरी सिंगर बन गई माशाल्लाह। बस काम चला लेते हैं, कभी कभी आप जैसे दोस्त बुला लेते हैं तो हम गाना गा लेते हैं। बाकी माजरत खाऊं सुनने वालों के कानों को जो तकलीफ पहुंची होगी उसके लिए मैं माजरत नहीं नहीं, लोग तो गाड़ियाँ चला लेते हैं, आपने तो गाना भी चला दिया, क्या बात है। मुझसे नहीं पूछ रहे आप क्या ईद पे क्या करती हैं। चले क्या करती हैं आप बता दे यास्मीन, आप क्या करती हैं, आप पूछ कैसे लीजिए। गुजरती हैं? हाँ शुक्र है आपने पूछ लिया। मैं सबसे ज्यादा ईद में जो एक्साइटमेंट होती है ना मुझे वो होती है ईदी अदील की। की ईदी मिलने की अभी भी कुछ लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे बड़े जो मुझे, वरना तो अब ये है कि अब बच्चे जो हैं वो इतने बड़े हो गए हैं कि उनको मैं ईदी देती हूँ। वो वाली एज से मैं निकल गई हूँ, लेकिन इससे ना समझिएगा कि मैं बहुत वो बड़ी एज की जुमलों हूँ। की ईद भी तो आप अदील भाई को देती है ना। क्या चीज? जुमलों की ईद। जुमलों की ईद आप लोगों ने बहुत खूबसूरती से बताई है। मेरी ईद तो कुछ ऐसी गुजरती है, जुमलों में क्या बताएं, दोनों ही नहीं, एक्सप्रेसिव अदील नहीं भाई है। को जो देती हैं आप जुमले प्यारे प्यारे से। मैं उनको बस नेक तमन्नाएं और दुआएं दे सकती हूँ, उसके अलावा उनके लिए मेरे पास कुछ नहीं है। क्यों? प्यार मोहब्बत तो सिर्फ बच्चों को देती हूँ अपने। वो अब देखे ना, मैंने बोला भी था स्टूडियो में, माशाल्लाह शादी को 22 साल हो गए, तो अब प्यार मोहब्बत बच्चों में ही आएगा ना, बड़ों में तो नेक तमन्नाएं और दुआएं आएंगी। तो मैंने बताया कि सबसे ज्यादा सारा सच बोल रही हैं एक्साइटमेंट, हाँ मैं सच ही बोलती हूँ, पहले भी सब सच बोलती थी, अदील भी आते थे उनके सामने भी। ईदी की इनके शोहर एक्साइटमेंट के होती सामने है। भी बिल्कुल सच ही बोलती थी, पता है आपको। हाँ। ये वो उसके शोहर को भी बोलती थी कि भाई मैं मिल चुका हूँ लास्ट ईयर से। हाँ आप आए थे पिछले से पिछले साल। पिछले साल की बात। पिछले साल, अच्छा शायद दूसरे चैनल पे मुलाकात। नहीं यहीं पर मुलाकात हुई हाँ थी मुलाकात हुई इस हमारे वाले में पिछले शायद आए होंगे, साहिल बिल्कुल के ऐसे साथ और इस इसके साइड वहाँ लगा हुआ था शायद यार। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये सारी ईदी का जो सिलसिला है, जिक्र करने का मकसद ये लुब्बे लुबाब के सलीम भाई आप ईदी कब देंगे? प्रोग्राम तो खत्म होने दे, प्रोग्राम तो प्रोग्राम तो खत्म सारा होने दे। मैंने एक ग्राउंड बनाया, उसके लिफाफे वाली पीछे ईदी। बिल्कुल। जो है वो वजह ये थी कि आप ईदी कब लेकिन देंगे? आप अभी आएंगे, दूसरे शो में आएंगे, फिर उसके बाद देखेंगे। और बासीत का भी शो इतनी जल्दी जल्दी भी क्या है। नहीं, ईदी तो राहत आज ही, की तरफ ईदी जाते तो आज ही पहले मिलेगी। हाँ, लिफाफे निकाले बेटा, सबके सामने होगा आज तो। हाँ, राहत की तरफ जाते हैं। हमारा राहत नो डाउट कि अल्लाह ने बड़ी इज्जत से नवाजा है, और ये हमारा पाकिस्तान का वो मायनास सिंगर भी है, पॉडकास्टर भी है। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं क्या क्या बताऊं? क्या हाल है क्या आपके? सुनोगे? आपके कहाँ तक हालात? सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं? हालात और वाकयात। हाँ, हालात तो फराज बताएंगे अपने हालात कैसे। बट मुझे तो आपके हालात जानने हैं ना। वो फराज के घर के हालात पूछना चाह रहे हो? क्या पूछना चाह आज रहे हो? करना क्या चाह रहे हो? सोच कर आए फराज। चलाना ही नहीं वजाद भाई यार, कसम खुदा की। लेकिन एक बात मैं कहूँगा, सलीम भाई से काफ़ी सालों से रब्ता है, और जो जिस तरह इनका बुलाने का अंदाज है, मोहब्बत से सबको जो जमा किया हुआ है, सबकी अपनी मसरूफियत होती है। ईद का दिन है, 10 लोग आ रहे हैं, बहनें आ रही हैं, आपने जाना है। और जैसे अभी मेरी बहन ने मुझसे पूछा कि ईद आपकी कैसी गुजरती है। ईद अल्लाह का एक बेहतरीन तोहफा है जो दुनियावी है। बेसिकली रमज़ान का जो तोहफा है, अल्लाह ने एक सस्पेंस में रखा हुआ उसको, जो हर मुसलमान मोमिन के लिए अल्लाह ताला ने आखिरत में बेहतरीन इनाम इसका रखना है। सिला मैं दूंगा। हाँ, आय हाय, वो मेरा रब किसी कह की रहा है। सोचों में नहीं आ सकता, उसके वजन नहीं ले सकते आप, उसकी नाप नहीं सकते आप उसको, क्योंकि अल्लाह ताला लामहदूद है, उसका इनाम भी जो है क्या वो बात है, हाँ, हदों में नहीं आता। तो माशाल्लाह। ये ऐसी ईद गुजरती मेरी बहन की। ईद एक अल्लाह का बेहतरीन तोहफा है। मीठा खा लिया, नमाज पढ़ ली, देख लिया, बच्चों को तैयार देखा, जैसे भी बहन ने कहा कि बच्चों के साथ गुजरता है। पहले हम बच्चे थे तो हमें देख के हमारे बड़े खुश होते थे। आज हमारे बच्चे हम दूसरों को देख के, छोटे बच्चों को देख के बड़ा खुश होते हैं। चूड़ियाँ, लाल कपड़े। अच्छा, आप भी वही वाला सच बोल रहे हैं जो आयशा ने बोला कि सारी मोहब्बत मेरी बच्चों बहन के से लिए? मेरा ये नापता, एक बहन मेरी भी सेट के बैकग्राउंड में भी बैठी हुई है, वो भी मुझे जानती है कि मेरा भी असूल ये, जैसे ये बोलती है, सच बोलो। सच बोलो। हाँ, अल्फाज जो है ना आपके रियल, आपके दिल और आपके अल्फाज साथ देने चाहिए। सही है। मैं सिर्फ देख रहा हूँ, कुछ भी नहीं कह रहा। इस सच को देखते हुए ही सलीम भाई ने सवाल सलीम किया था भाई कि जो है ना, दूसरी असल कब में कर रहे हैं यार, आप? असल में सलीम भाई ईद का दिन है, ये चाह रहे हैं थोड़ा सा हंसी मजाक हो जाए, लोग एंजॉय कर रहे हैं यार अपने। क्या कह रहे हो? रात को काट रहे हैं सब, सॉरी यार। राहत को क्यों और काट ये- रहे हैं? रात का तो ये छक्का अपना देखेंगे। सेंटेंस बना के बैठा हुआ, हम लोग बीच में आ जाते हैं। हाँ, कि अभी मैं गाऊंगा, रात छक्का लगाना आज। बिल्कुल बिल्कुल राहत अच्छा, राहत से ईद कैसे गुजारते हो? हम रमजान के प्रोग्राम में थे फराज भाई। जी। राहत ने जब स्टार्ट लिया ना, बोलता बस मैं कोशिश कर रहा हूँ किसी तरह भी एक छक्का लग जाए, मैं सारे इधर बाहर कर दूंगा हाँ नोट। हाँ, लग जाएगा, सारे नोट बाहर कर दूंगा इधर ही। लग जाएगा। हाँ, तो चलो राहत आज क्या सुनाओगे? आज मैं आपको सुनाऊंगा नेशनल सॉन्ग है। 2 गानों का मैंने मैशअप बनाया हुआ है। एक जबरदस्त। सोनी धरती और ये वतन तुम्हारा है। मतलब इंशाल्लाह। खीर और जबरदस्त। चक्की से मिठाई को एक साथ मिला दिया। चलो आ जाओ। सोनी धरती
अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे। तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा। तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा। जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखें आज़ाद, हम देखें आज़ाद तुझे, हम देखें आज़ाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे। क्या कह रहे हैं, वाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा ख्वाइस के, ये वतन तुम्हारा है। तुम हो नग़मा ख्वाइस के, तुम हो नग़मा ख्वाइस के। अच्छा हयात, आपने माशाल्लाह बहुत प्यारा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा राहत, आपने नगमा तो बहुत प्यारा सुनाया। अच्छा हम आपको एक मौका दे रहे हैं कि आप पॉडकास्टिंग के अंदर इंटरव्यू ले रहे हैं फराज का, तो कैसे और किस तरीके से आप करोगे इनके साथ इंटरव्यू? राहत आज छक्का मारना है यहाँ पे, सही है? मैं कोशिश तो पूरी करूंगा, कोशिश करते, ठीक है। लेकिन आउट ना हो जाओ। देखना देखिए, फराज अब वो भाई है भी किस्मत बहुत है, है। किस्मत है, छक्का लगेगा या फिर आउट होंगे। फराज भाई भी कम नहीं है, बहुत अच्छा शॉट खेलते हैं। चलो 1 2 3 4। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है आप सबके? जैसा आप लोग मुझे जानते हैं, मैं हूँ राहत सईद और मैं आज आप लोगों के साथ हूँ वॉइस ऑफ IHRI। और मेरे साथ जो बिल्कुल आज जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही पाकिस्तान के बहुत बड़ा नाम, बहुत ही शानदार शख्सियत हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, उनको सुन के भी, उनके साथ बात करके भी मज़ा आएगा। और वो सिंगिंग करते हैं और उनसे जानेंगे कि सिंगिंग के अलावा भी वो क्या करते हैं। तो जो मेरे साथ गेस्ट है, मैं अपने गेस्ट का नाम लेता चलूँ। मेरे गेस्ट का नाम है फराज भाई। अस्सलाम वालेकुम फराज भाई। वालेकुम सलाम। राहत कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं क्या हाल है आपके? अल्लाह का बड़ा शुक्र करम। अच्छा ये बताइएगा फराज भाई कि आप जो है आपकी ईद कैसी गुजरती है? ईद मेरी 1 2 3 और चौथे पे सम गुजर जाती है। नहीं वो तो है, जाहिर बात है, लेकिन नाजरीन को तो ये तो आप किस तरीके से आप करते हैं कि आप कहीं बाहर जाते हैं, दोस्तों में भाई जाते हैं, ईद ऐसे गुजरती है कि जब गुजर जाती है ना तो बाद में बंदा बोलता है यार बड़ी जल्दी निकल गई है। हाँ ये तो बात इतना सही। खूबसूरत दिन होता है वो, जी जी, और वो बड़ा जल्दी से निकल जाता है। सही सही, ये तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताइएगा कि आप सिंगिंग कितने साल से कर रहे हैं?
राहत जब भाई पैदा हुआ मुझे था। तकरीबन 20 साल हो जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपने किनको देखा था, किसको? आइडल बने, सही। यानी कि इंस्पिरेशंस आप पूछना चाह रहे हैं जी कि जी मेरे जी कौन थे? जी जी उसमें बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, पाकिस्तान के लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं। उस्ताद मेहदी हसन हैं, जी माशाल्लाह, वो तो और मेरी भी फेवरेट है। आतिफ परवीन जी हैं, जी जी और मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, किशोर कुमार साहब हैं, माशाल्लाह जो हमारे पड़ोसी मुल्क के माशाल्लाह। एक लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं। क्योंकि आर्टिस्टों की जो है ना, ये इन चीज़ चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि के दुश्मनी, जो वो एक जो भी अलग बात चीज़ है, जो भी चीज़ जारी बात है, लेकिन वो बात तो हम वो एक आगे अलग नहीं बात करेंगे। है। जी ये इंस्पिरेशन जी। है। पाकिस्तान में सजाद अली भाई मुझे बहुत पसंद है, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि मैं उनको गा नहीं सकता, लेकिन मुझे पसंद बहुत है। बस सजाद अली का मेरी फरमाइश पे सुना देंगे आप गाना। कोई भी मैं गज़ल सुना देता हूँ। जी, कुछ थोड़ा सा एक आध अंतरा, कोई स्थाई कुछ इस तरीके से। जी ओ साहिल पे खड़े वाह वाह, हो तुम्हें क्या गम, चले जहाना। अल्लाह क्या कहने। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ, है वादा फरामोश में तुझसा तो नहीं हूँ, अर्ज़ू तेरा याद है, बुरा तो नहीं हूँ। क्या बात क्या है। बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। नाज़रीन, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोगों से अच्छा, फराज भाई, आप कोई पब्लिक मैसेज देना चाह रहे हो तो फिर हम उसको वाइंड अप करें। पब्लिक मैसेज में ये दूंगा राहत, आपके शो के हवाले से, विनस चैनल के हवाले से, जी कि कभी कभार कुछ लोगों की बहुत बातें बर्दाश्त कर लिया करें, उसमें आपकी अल्लाह इज़्ज़त कम नहीं करेगा, जी बढ़ाई देगा। क्योंकि हर ज़िंदगी के मोड़ में ऊँच नीच आती रहती है। मुझसे बड़े लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, बिल्कुल मजाद भाई बैठे हैं, सोहेल भाई हैं, सलीम भाई हैं, दुनिया देखे हुए हैं। बिल्कुल। कभी कभार आप किसी की बात को इग्नोर करते हुए जाएंगे। देखें, शेर जब भागता है ना, जिस हिरन पे उसकी नज़र होती है ना, 50 बराबर से गुजर जाए, बिल्कुल लेकिन जिस शेर की नज़र जिस हिरन पे होती है ना, वो उसी को पकड़ता है। बिल्कुल। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात क्या बोली जुमला। वो और नाज़रीन, यहाँ शॉर्टकट लेंगे नहीं एक मारता कि ब्रेक। इसी को पकड़ लूं, उसने उसी हिरन पे उसको जाना। जिस पे उसने एम रखा होता है है, उसी मजाद पे भाई? पकड़ता है। बिल्कुल। तो लोगों की बात इग्नोर कर दिया करें, आपकी अल्लाह ताला इज्जत बढ़ाई देगा। क्या बात है। और इसी बात के ऊपर मुझे जाना है ब्रेक के ऊपर। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। खुशामदीद है आपको हमारे ईद ट्रांसमिशन में। हमें ज्वाइन किया है हमारी हम सबकी फेवरेट और आप सबकी फेवरेट नुदरत मुगल ने। कैसे हैं? वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक, आप लोगों को भी ईद मुबारक। दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। Thank you so much. जज़ाकल्लाह। अच्छा, नुदरत के बारे में हम ये बता दें, अल्लाह ताला ने बड़ी प्यारी सी आवाज़ से नवाजा है इसको, और ना सिर्फ ये कराची स्टेज के प्लेटफॉर्म से अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रही है, बल्कि बहुत सारे चैनल के ऊपर भी आप उनको सिंगिंग करते भी देखते हैं। और ख़ास तौर पे हमारे वीनस चैनल के ऊपर इन दिनों जो है मॉर्निंग शो बहुत प्यारा सा कर रही है, और रमज़ान ट्रांसमिशन अफ्तार टाइम भी बहुत प्यारा सा कर रही है। आज हमने नुदरत से दरख्वास्त की कि आज हमारे शो की जीनत बनो, और हमारे इस शो के अंदर आप भी आएँ ताकि ये और शो रंगीन हो जाए। नहीं तो आप लोगों की मुगल का- मोहब्बत है, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोग बुलाते इतने खुलूस से। मैं सुन रही थी फराज भाई बात कर रहे थे कि आप इतने खुलूस और इतने मोहब्बत से इनवाइट करते हैं, तो आना हमारा बनता है। बिल्कुल। तो क्या सुनाना पसंद करेंगे आज? फराज भाई इजाज़त है? हाँ, शुरू से। अच्छा, तो वह एक बहुत खूबसूरत सा एक ट्रैक है ये, और मैं जब भी गाती हूँ सब बहुत पसंद करते हैं, तो हम भी कुछ शायराना अंदाज में आपको ये सुना देते जी। हैं। अच्छा, ओके, थैंक। आयशा भी मौजूद हैं, फराज भाई भी मौजूद हैं, सब आज लोग। आयशा बहुत प्यारी सी नहीं लग रही है नुदरत? हाँ, ओके, प्यारी सी आयशा भी मौजूद है, प्यारी। देखते हम नवाज़ आएंगे मोहब्बत से, क्या बात हम नवाज़ आएंगे मोहब्बत से। क्या होगा? जान जाएगी और क्या होगा? क्या जबरदस्त जबरदस्त।
जाएगी और क्या होगा, जान जाएगी और क्या होगा। जो मैं अब कहने जा रही हूँ, अगर आप लोग मेरी बात से इत्तेफाक करें तो बताइएगा जरूर मुझे, ठीक है। तो अर्ज किया है, जितने दुश्मन हमारी जान के हैं, फराज भाई को छोड़ के, जितने दुश्मन हमारी जान के हैं, उसमें आधे तो खानदान के हैं। क्या कहना है? हश्र में मेरा हश्र क्या होगा, हश्र में मेरा हश्र क्या होगा, तेरी जानिब अगर खुदा होगा, तेरी जानिब अगर खुदा होगा। और जो मैं अब कहने जा रही हूँ वो फराज भाई समझ सकते हैं। वो सारे लोग फराज भाई के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? फराज भाई आप बीच में बैठ के गलती कर रहे हैं। फराज भाई तो ये है, लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। तुम तो गैरों की बात करते हो, हमने अपने भी आजमाए हैं। क्या कहना है? तेरा वादा अगर वफा होगा, तेरा वादा अगर वफा होगा। क्या कहना है? क्या कहना है? माशाल्लाह। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस आपकी ईद कैसे गुजरी? इसके अगेंस्ट के अंदर जो ना क्या कहते हैं, फराज भाई भी एकदम मस्त कलंदर। हाँ बिल्कुल होना, लेकिन मैं एक बात बताऊँ, फराज भाई मेरा कोई मुकाबला नहीं है, ये मेरे सीनियर हैं, हमेशा बहुत अच्छा सीखा है इनसे मैंने। और ईद आप लोगों के साथ गुजर रही है, ईद वीनस के साथ गुजर रही है। मेरी जो समझें एक फैमिली है घर में, और एक मेरी ये एक ही होती है। नहीं मैं मेरी दो चार फैमिली है। वो इसलिए कि मेरी एक फैमिली है घर में, एक मेरी मीडिया फैमिली है, एक मेरी सोशल मीडिया फैमिली है। तो मेरी फैमिलीज की तादाद थोड़ी ज्यादा है, तो सबके साथ। अब आप जो ना अपना दरवाजा बंद करके घर चले जाए। इसकी सोशल मीडिया भी है, इसकी ईद की भी है, इसकी वो भी है। बिल्कुल, देखो मेरे भाई ने साथ दे दिया। जो फैमिली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, फैमिली को कभी आदमी दूर करता ही नहीं है। क्या बात है, ऐसा ही है। जो करता है वो फिर हल्का होता है। क्या बात है वजाद भाई। आज फराज भाई, आज फराज क्या सुना रहे हैं आप? वही सॉन्ग बताएं, आप बताएं क्या सुनना है। एक और पहले नुदरत से कुछ एक और सुनते हैं। अभी आई है, इसने हमें ज्वाइन किया है। उसके बाद फिर हम तो हैं साथ। मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझ में ही गुम सा गया, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या अगर मांगे तो मेरी जान नजर कर दूं, तेरा मेरा है प्यार अमर। नूरे जहां नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया, पागल या जोगी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा, तेरी ही खातिर 100 जन्म में चाहे हो जो भी भला, न मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर,
तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या अगर मांगे तू मेरी जान नजर कर दूं, तेरा मेरा है प्यार अमर। क्या बात है, कैसा लग रहा है आयशा? आपको मिठाई पेश करें माशाल्लाह। अच्छा, वैसे तो मैं मीठा नहीं खाती, लेकिन आपने बहुत मोहब्बत से दिया तो मैं खा लूंगी, इसको खा लूंगी, बिल्कुल खा लूंगी। फराज भाई आप भी इसने आगे थोड़ा शो में जान डाली ना। बिल्कुल माशाल्लाह, अल्लाह ने बहुत प्यारी आवाज़ से नवाजा और बहुत प्यारा अंदाज भी है माशाल्लाह। पहले सोहेल भाई खा लिया, वजाद भाई आपसे एक मिठाई खा सवाल ली इसने। पूछना चाहूंगी कि हाँ हम भाई। पहले जब छोटे होते थे तो उस टाइम की ईद बड़ी मज़ेदार वाली होती थी। अब बच्चे तैयार होके मोहल्ले में जा रहे हैं, ईद ले रहे हैं, खुशियाँ मन रही हैं, लेकिन अब थोड़ी ईद उदास सी हो गई है। हम बस सुबह नमाज पढ़ी, घर में बैठ गए, सो गए, बड़ा फ़र्क आ गया है। ईद उदास नहीं हो, हम बड़े हो गए। हम बड़े हो गए। आज भी जो बच्चे हैं, ये निद्रा मेरे सामने बैठी है, नुजरत बैठी है। नुजरत को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। इसकी आवाज़ में जो निखार है, क्या बात है। वो देखे ना, इतना इसकी आवाज़ में निखार है कि जब तानसेन गाते थे तो बारिश हो जाती थी। जैसे इसने गाया, आपने देखा मिठाई मूव कर गई। तो ये बड़ा अच्छा हुआ। और मजे की बात ये कि हमसे दूर चली गई। हमारे सामने थी तो नजरों में थी, नहीं हमारे नजरों में थी, लेकिन अब बहरहाल आपके हाथों में। क्या बात कही है। तो ये असर है। मैं हैरान और मैं वाकई सर आ गए मांगने का भी तरीका होना चाहिए। पूरे रमजान एनजीओ मांगती रही तो तरीका तो आ ही गया ना कि आपको कोई चीज चाहिए। लेकिन बेटा बहुत अच्छा मजा आया। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ईद उदास नहीं होती, ईद खुश नहीं होती, ईद ईद होती है। जैसे किसी ने क्या खूबसूरत कहा है, मैं नज़र करता हूँ आपके सर, कि ज़िंदगी का कोई रंग नहीं होता, ज़िंदगी में हम रंग भरते हैं। इसी तरह ईद का अपना कोई रंग नहीं है। अगर देखें तो यहाँ एक ऐसी डेट भी निकली है 21, जिसमें हमारे सीना ज़ख्मी है। हमें उस अजीम शहादत को भी याद है जो मौला की है। हमें और भी चीज़ें याद हैं, हमें जंगे बद्र याद, हमें सारी चीज़ें याद हैं, रमज़ान गुजरा है। लेकिन जब ईद आती है तो अल्लाह सुब्हाना तआला का जो हुक्म है वही हमारे ऊपर लागू होता है। हमें खुशियाँ बांटनी है, खुश रहना है और खुशियों का ही एहतमाम करना है। तो ये ईद आज भी उस बच्चे की उतनी अच्छी है, जब हम बच्चे थे तो अच्छी थी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप भी कुछ पोएम्स के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी इस प्रोग्राम स्टार्ट से पहले, तो वो पोएम हम सुनना चाहेंगे आपसे। माशाल्लाह बहुत, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर होगा। मैं इतने बड़े बड़े फनकारों गुलकारों के सामने यार क्या मैं लव निकालूं। हम आपसे सीख, लेकिन मैं एक जुमला आपको कह चलता हूँ और इसके लिए मुझे तमीद बांधने की ज़रूरत पड़ेगी। बगैर तमीद की बात नहीं बनती। देखिए, जब किसी फ़नकार को आप सताइश पेश करते हैं, उसको तहसीन पेश करते हैं, तो अगर वो शायर है तो उसका कलाम पढ़ लेते हैं, गुलकार है तो उसका गीत गा लेते हैं, फ़नकार है तो वैसा आप करते हैं। इसी तरह सदाकारी एक ऐसा उनसर है, एरिया है जिसका ताल्लुक़ मुझसे है। मैं नापा का पढ़ा हूँ, फर्स्ट बैच का हूँ। वहाँ पे मेरे 3 ऐसे उस्ताद मेरे साथ, मुझे शर्फ आया उनको देखने का, उनसे सीखने का, जिसमें राहत काज़मी साहब, तलत हुसैन साहब और आवाज़ की दुनिया के शहंशाह ज़िया मोहिद्दीन साहब। मैं ऐसा समझता हूँ कि जब महफिलों में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ लोग मेमोरी की, लोगों की आवाज़ें निकाल रहे होते हैं, कॉमेडी दिखा रहे होते हैं कि फ़ना अदाकार सब्जी बेचेगा, कैसे बेचेगा। ये मैं इससे हट के सोचता हूँ कि अगर मैं अपने उस्ताद को याद करूँ जी, उनको तहसीन पेश करूँ तो क्या करूँगा, तो फिर मुझे उन्हीं की आवाज़ की तरफ जाना पड़ेगा। तो मुझे माफ़ कीजिएगा, पहले हाथ जोड़ता हूँ कि मैं आवाज़ की दुनिया के शहंशाह की आवाज़ के करीब जाने की कोशिश करूँगा। उन जैसी आवाज़ नहीं बन सकती। तो इसके लिए 5 पहलू हैं जो ज़िंदगी में भी आप लागू करें। रेजोनेटर्स होते हैं, आवाज़ क्रिएट की जाती है। पहली आवाज़ आपके डायफ्राम से निकलती है। राहत काज़मी साहब की हमेशा इस तरह बोला जाता है, जब बोला जाए तो आवाज़ में एक गहराई होती है और अच्छा प्यार सा आ जाता है। इसके बाद आवाज़ का रेजोनेटर चेस्ट का है, ये यहाँ से आवाज़ निकलती है, थोड़ी मुख्तलिफ होती है। इसके बाद आप थायरॉइड पे आते हैं और यहाँ से जब बात करते हैं तो आवाज़ तलत हुसैन साहब का करीब जाने की कोशिश करती है। इससे थोड़ा ऊपर जाएं तो यहाँ से आवाज़ रेजोनेटर बदल जाता है और इस रेजोनेटर से भी बहुत सारे लोग आवाज़ बदल सकते हैं। लेकिन इससे ऊपर अगर आप जाएँ, यहाँ से निकलती है, बहुत बारीक आवाज़ निकलती है। मैं आपको 2 रेजोनेटर मिला के एक आवाज़ सुनाता हूँ। वो नज़्म नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वो हालात वाक़यात और ईद है,
मुनासिब नहीं है निसार तेरी गलियों, लेकिन मैं उसकी लाइन बढ़ देता हूँ। ज़िया साहब की आवाज़ में दो ऐसे रेजोनेटर्स हैं जिनको हर बच्चे को कैच करना चाहिए और अपनी महफिलों में आपको ज़िंदा करना चाहिए उस सदा को जो सदाकारी के अंजुमन और शहंशाह ने बनाई। निसार तेरी गलियों के वतन के जहाँ चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले नजर चुरा के चले, जिस्मो जान बचा के चले। अहले दिल के लिए अब ये नज़्म बस्तो कुशाद कि संग खिश्त मुक़य्यद है और सगा। मैं इसको तवील पढ़ सकता हूँ, लेकिन मेरी दरख्वास्त ये है और आप सब से भी दरख्वास्त है, इसको आप मेरी तरफ से मेरे उस्ताद मोहतरम के लिए एक मेरी तरफ से एक छोटा सा पैगाम समझिए, ट्रिब्यूट समझिए। थैंक यू बेटा। क्योंकि उनको जब मैं याद करता हूँ तो अल्फाज का तसलसल नहीं रह पाता। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप प्रोग्राम करते हैं, बोलते हैं, तो उन सदाओं को ज़रूर लेके आइएगा जो हल्के हल्के अब हमारी समाज से दूर जा रही हैं। राहत काज़मी साहब हैं, तलत हुसैन साहब हैं, ज़ियाउद्दीन साहब हैं, कादी वाजिद साहब हैं, बेशुमार वो आवाज़ें हैं जिन आवाज़ों को दोहराना चाहिए। तो ऐसे अफराद ज़रूर लाना चाहिए आपको जो इन फ़नकारों की आवाज़ और सदाकारी को दोबारा आपकी तरफ ला रहे हो, तो ज़रूर करना चाहिए। क्या बात। सर भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इससे, यानी ईद के हवाले से? देखिए सर, इतने माशाल्लाह सब लोगों ने, फराज ने और बजात भाई ने, सब ने बड़ी इतनी ऊपर लेवल तक की बातें कर ली हैं, ऊपर लेवल तक की बातें कर ली हैं कि अब मेरे पास तो अब वो ख़जाना ही नहीं है जो मैं इनसे सीख रहा हूँ। अभी फराज आपसे भी सीख रहा हूँ और आपसे भी सीख रहा हूँ, दरमियाने लेवल पे दरमियाने पे आ रहा हूँ मैं सर। आए हाय दरमियाना तो फिर यही आ जाएगा पूरा है मतलब मेरा लेवल ही यही है। आए हाय रज्जो आ गई तो मैं भी तो ताक में था ना कि ये दरमियाने का लफ्ज तो लेकर आए। आए हाय रज्जो आ गई, मेरी रकिया आ गई, तो ये भी है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ईद की खुशियां बांटते रहिए और वीनस HD के ऊपर आते रहिए और इस चैनल को देखते रहिए। बिल्कुल धमाकेदार ऑफर जैसा कि यहाँ पर चल रही होती है और माशाल्लाह से हमारे सलीम भाई और यास्मीन बहन बहुत ही शानदार शो कर रहे हैं। ये खुशियां ही बांटी जा रही हैं जो हम सब शुम 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 करके यहाँ पर मौजूद है। आप सब लोग ख्याऊं 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 करके देखते रहिएगा। यही सुहेल खान का कहना है। इस प्रोग्राम को जीते रहिए, सलामत रहिए। एक बार फिर बहुत बहुत ईद मुबारक सर। देखो बेचारा चले गया कहीं। ऐसा हो जाता नहीं मैंने कहीं सुना है कि जादू हमेशा मीठी चीज पे। मैंने इसीलिए खाई नहीं, वो चढ़ जाए तो मैंने खाई नहीं। मुझे यास्मीन बहन ने कहा था कि आप भी, मैंने कहा लगता है ये मिठाई खुली ले आएंगे, सफेद चीज खुली अब ले यहाँ खुली नहीं लेके आनी यहाँ पे चाहिए। एक बात कहना उसका असर खुद ही उड़ चलूं, गया। याद रखिएगा, बहुत मुश्किल होता है, बहुत आसान है लोगों को रुलाना, हंसाना बड़ा मुश्किल होता है। सही बात है। कितना आसान है और बिल्कुल। कितने प्यार से आपने हंसाया है। सुहेल भाई बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आपके साथ भी। जी 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 अच्छा, माइक देना पड़ेगा क्योंकि माइक जी जी वो मेरा हैंग वो लगा हुआ है ना? यहाँ पे है। अच्छा, एक जब तक वो माइक का सेटिंग करता है, हम जब तक जो है ना फराज से कहते हैं वो सॉन्ग जो है ना ई दे दे मेजर। ऐसे मैं जब इतनी नज़मों की बात चल रही तो एक मुझे नज़म याद आ गई। प्लीज जी जी ऐसे वैसे बोल सुना देता हूँ उसके। जी। मुझसे पहली हाय हाय, क्या कह रहे क्या कह रहे हैं? मेरे महबूब नमा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमा। वाह क्या बात है। थैंक यू सो मच। क्या बात आगे थोड़ी ये ऐसी बस आगे 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 थोड़ा सा थोड़ी सी हो रही तो फिर इसमें एक और खूबसूरत है, उस्ताद मेहदी हसन की, मैडम की थी उनके लिए। यूं जिंदगी की राह है
हो टकरा गया कोई यूं जिंदगी की राह, एक रोशनी अंधेरों में बिखरा गया कोई यूं जिंदगी की राह। जी आयशा, आप थैंक यू सो मच, थैंक यू, आयशा, थैंक यू। असल में सुर का कनेक्शन बन गया ना। थैंक यू। जी 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 बेटा अभी तुमने देखा कि हमने पुरानी आवाज़ें, हमारी शायरी कितनी खूबसूरत है। जब भी तुम कभी ऐसे आओ तो मैडम का कोई गीत जरूर गाया। अभी भी सुना दूंगी। सुना देगी तुम्हारी आवाज़ इतनी करीब गई है कि मुझे माशाल्लाह। बड़ा मजा सुना है। दूंगी। अभी आयशा सुना। की नज़र मुझे चलो आयशा, पूरा सुना दे। प्लीज। ये मैंने 2022 में लिखी थी, जब मेरी इमारतियाँ वो जिस दुनिया में नहीं है, लेकिन हर खुशी के मौके पे और जब मेरा दिल दुखता है ख़ास तौर पे उस वक्त माँ बहुत याद आती है, क्योंकि ऐसा लगता था उनसे कह के ना दुख आधा ख़त्म हो जाता था। वो दुआ देती थी तो लगता था अब सब ठीक हो जाएगा। क्या बात जी। तो अम्मी जो थी उनका थोड़ा बोलचाल आखिर में फालिज की वजह से ख़त्म हो गई थी। कह दे जो मेरी माँ ईद मुबारक तो मेरी ईद हो जाए, उसकी खामोश आंखें जो मुझे देख रही हैं मैं पढ़ लूँ गर उन्हें तो मेरी ईद हो जाए। जो गिर रहे हैं आंसू उनकी बूढ़ी आंखों से मेरे दिल पे गर बन जाएं वो उनके लफ्ज़ तो मेरी ईद हो जाए। जब बोलती थी वो डांटती थी, उनसे खफा होती थी मैं, फिर से पुकार लें अगर तो मेरी ईद हो जाए। मनाई तो है ईद, मैंने मेहंदी भी लगाई है, मेरा दिल है खाली बेचैन आंखों में, मेरी माँ जो मुस्कुरा दे तो मेरी ईद हो जाए। क्या बात है। मेरी माँ जो मुस्कुरा दे तो मेरी ईद हो जाए। अच्छा फराज भाई, वक्त माशाल्लाह। अच्छा वक्त आप उनकी मग़फ़िरत और उनको जन्नत नसीब करे। अल्लाह बस अल्लाह यही दुआ जितने कर भी सकते हैं। लोग जो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए, हमारी वालदा, हमारे वालिद, हमारे दादा के ख़ानदान के, नाना के ख़ानदान के, और जितने भी अजीज़ व क़ारिब रिश्तेदार दोस्त अहबाब जो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए, अल्लाह ताला सब की मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और आखिर के अंदर हम ये अपने सारे दोस्त जो हमारे ईद के इस प्लेटफॉर्म से जमा हुए, इंशाल्लाह कल फिर जो है इस शो के अंदर हम आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे। हमारे सामने जो है ना, हमारे सामने 4 चेहरे ऐसे खड़े हुए हैं जो हमें गौर से देख रहे हैं कि आप प्रोग्राम को जल्दी ख़त्म करें, इसलिए हमारी मजबूरी है। इंशाल्लाह फिर इसके बाद जो है ना, नाम तो बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं सारे के सारे दोस्त हमारे। हम आज ये भी एक्सपोज करवाना चाह रहे थे कि जो हमारे कैमरे के पीछे लोग काम कर रहे हैं उनको भी हाईलाइट करें, लेकिन वो कह रहे हैं आज हमने कपड़े अच्छे नहीं पहने, तो कल जो है इंशाल्लाह ताला कपड़े अच्छे पहनेंगे और कल आपके सामने बासी ईद नहीं बल्कि वही ईद के साथ इनको अपने साथ अपने इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अनवर भाई जैसे लोग हमें चाय पिलाते रहे, बिलाल भाई जैसे लोग हमें शफकत का हाथ फेरते रहे, आले नबी, शान और वजी, ये सारे के सारे लोग जो है ना बड़ी मोहब्बत बड़े प्यार के साथ हमारे साथ रहे। अब आखिर के अंदर आप दोनों मिलके जो है वो सॉन्ग और उसके बाद प्रोग्राम के तरह मेरे 2 मौलाई भाई भी बैठे हैं, मनकबत नजर करते हैं। जी जी और मुझे और यास्मीन को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल फिर इस शो में मुलाकात होगी, अल्लाह ने केवल। अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली, हजार जाने गिरामी है फिदाए नाम अली, अली अली। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खबर कांप जाता है। हो लाल मेरी पत, भाई तालियां साथ साथ हो। हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालड़, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालड़, सिंधड़ी दा सेवण दा शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली रग रग दे अंदर, हुसैनी लाल कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी।
चार चिराग तेरे बलन हमेशा, चार चिराग तेरे बलन हमेशा, चार चिराग तेरे बलन हमेशा। पंजवा में बालन आयो भला झूलेलालण हो, पंजवा में बालन अली 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 हप अली। पंजवा में बालन आयो भला झूलेलालण, सिंधड़ी दा सेवण दा हे शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, कलंदर पाक कलंदर, सेवानी लाल कलंदर, अली हर दिल दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर, कलंदर पाक कलंदर, कलंदर पाक कलंदर पाक कलंदर हो लाल मेरी हो लाल मेरी ओली। क्या बात है। मावानू पीरा बछड़े देंदा है, मावानू पीरा बछड़े देंदा है, भैणां नू देंदा है वीर मिला झूलेलालण हो, अली 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 हक अली। भैणां नू देना है वीर मिला झूलेलालण, सिंधड़ी दा सेवण दा हे शाहबाज कलंदर। दमादम मस्त कलंदर, आपकी तालीम में खत्म करेंगे। रग दे अंदर हुसैनी लाल कलंदर, हर दिल दे अंदर दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर। झूलेलाल कलंदर